Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं आपके बीए सेकेंड ईयर की तैयारी करा रहा हूं। इसमें हम इस यूनिट में जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है 3 ईयर शी ग्रू, और जिसका दूसरा टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर, जो कि एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की पोएम। और वर्ड्सवर्थ, जैसा कि आप जानते हैं, अ पोएट ऑफ नेचर हैं, हार्बिंगर ऑफ नेचर, और पैगन के नाम से वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है। आज हम उन्हीं की पोएम 3 ईयर शी ग्रू इन सन एंड शार को करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस पोएम को स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ, और जिसके लिए जो प्लेलिस्ट है हमारी बीए सेकेंड ईयर के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोस को आप अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपकी सारी जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करा दूंगा। और मेन चीज़ ये है कि जितना आपको कराया जाए उसको आप ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि उससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए। तो यूनिट फर्स्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है मैं प्लेलिस्ट का आपको दे देता हूं, और उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यूनिट 1 के जो लिटरेरी टर्म्स की वीडियो है वो आपकी ओपन हो जाएगी और आप उससे स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो यूनिट 2 में, सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम 3 years she grew in sun and shower। So friends, I would like to tell you that this is one of the best poems of Wordsworth, and it is the poem about nature. Nature has been personified in this poem। प्रकृति को मानवीय करण रूप में इस कविता में दिखाया गया है। एज ए मदर, एज ए टीचर, नेचर को इस पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों, ये जो पोएम है 3 years she grew in sun and shower, ये पोएम जो थी ये पब्लिश्ड हुई थी लिरिकल बैलेड में। लिरिकल बैलेड जो कि एक कलेक्शन ऑफ वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके फ्रेंड एसटी कॉलरिज का। तो उस लिरिकल बैलेड में इसको पब्लिश किया गया था। और ये जो पोएम है 3 years she grew in sun and shower, ये पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लूसी की जो पोएम्स जो पोइट ने लिखी हैं, वर्ड्सवर्थ ने लूसी के ऊपर, लूसी ग्रे का नाम आपने सुना होगा, तो लूसी की जो पोएम्स लिखी हैं उन 5 पोएम्स लूसी के ऊपर लिखी हैं लूसी की सीरीज में। तो उनमें से एक पोएम है ये 3 years she grew in sun and shower, जिसमें वो लूसी के बारे में बताता है कि लूसी वो कैसी लड़की है। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले एक पोएम पढ़ाई थी, आप मेरे YouTube चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जब आप सर्च करेंगे लूसी ग्रे बाय डॉक्टर सचिन गोस्वामी, जो मैंने एक्सप्लेन किया था लूसी ग्रे को, जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लूसी है, लूसी ग्रे की पोएम में मैंने आपको बताया था कि जो पोएट है वो लूसी के बारे में बताता है कि लूसी अपने माँ बाप के साथ एक सुनसान स्थान पर रहती थी। और एक दिन जो उसके फादर होते हैं, लूसी के फादर लूसी से कहते हैं कि तुम्हें शहर जाना है अपनी माँ को लेने के लिए, और बर्फीला रास्ता है, राह अंधेरी है, और वो उसको ये भी कहते हैं कि यू टू द टाउन मस्ट गो, टेक ए लालटेन चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, कि बेटा अपनी माँ को बर्फीले रास्ते से राह दिखाने के लिए एक लालटेन जरूर लेकर जाना। तो लूसी इस पर कहती है, टिस फादर आई विल ग्लैडली डू दिस स्क्रैचली आफ्टरनून एंड येंडर इज द नून। पिताजी, ये तो मैं खुशी खुशी कर दूंगी, अभी तो मुश्किल से दोपहर हुई है, गिरजाघर की घड़ी में भी 2 ही बजे हैं। तो इस पर पिताजी अपनी कुल्हाड़ी उठा लेते हैं और लूसी लालटेन लेकर चल देती है। और जैसा कि आपने उस पोएम में देखा था कि लूसी जाती है, और लेकिन तूफान समय से पहले आ जाता है। लूसी अपना रास्ता भटक जाती है, लेकिन कभी भी वो कस्बे को नहीं पहुंच पाई थी, अपनी माँ के पास नहीं पहुंच पाई थी। और जो पेरेंट्स थे, उन्होंने, लूसी के पेरेंट्स ने उसके पदचिन्हों का भी पीछा किया था, लेकिन वो एक पुल के बीच में आकर उसके पैरों के निशान उससे आगे नहीं मिले। इसका मतलब लूसी गिर गई होगी और मर गई होगी। तो दोस्तों, ये जो पोएम है एजुकेशन ऑफ नेचर, ये उसी पोएम की एक आगे की सीरीज में मानी जाती है कि लूसी को किसने गोद ले लिया। एक तरह से लूसी को यहाँ पर प्रकृति ने गोद ले लिया।
नेचर ने गोद ले लिया है लूसी को, और नेचर किस प्रकार से लूसी का पालन पोषण करती है वो हमें इस पोएम में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है 3 years she grew in sun and shower, और जिसका दूसरा टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो 3 years she grew in sun and shower है, ये कंपोज हुई थी 1798 में, और 1798 में लिरिकल बैलेड में इसको पब्लिश कराया गया था, जो कि वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज का कलेक्शन ऑफ वर्क है, उसमें पब्लिश कराया गया था। जो लूसी की सीरीज की 5 पोएम्स हैं, उनमें से एक पोएम है ये 3 years she grew in sun and shower। तो आज मैं आपको यही पोएम एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके कोर्स में भी लगी हुई है, ये बीए सेकेंड ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, और बाकी जो लिटरेचर के लवर्स होते हैं उनके लिए तो ये पोएम है ही। तो इस पोएम का आनंद लीजिए और इसको एंजॉय कीजिएगा। और एक बात और मैं ऐड कर देना चाहता हूं, जिस वर्ड्सवर्थ की, जिनकी आप ये पोएम पढ़ने वाले हैं, वर्ड्सवर्थ, वो प्रकृति के बहुत बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं। ही इज नोन एज अ ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। इनको हर्बिंगर ऑफ नेचर कहा जाता है, इनको वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, और इनको पैगन, जिसको प्रकृति का पुजारी बोलते हैं, उस नाम से इनको जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी पोएम 3 years she grew in sun and shower। तो दोस्तों ये पोएम है, सबसे पहला अगर जो आप इसका टाइटल देखेंगे, 3 years she grew इन सन एंड शावर, 3 साल वो धूप और बरसात में पली बड़ी हुई। धूप और बरसात स्टैंड्स फॉर अ नेचुरल एटमोस्फियर, जो एक प्राकृतिक वातावरण है, उसके लिए यहां पर कहा गया है कि 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। वो खुले में, ओपन स्पेस में, प्रकृति में, धूप और बरसात में, मतलब इन ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ द वेदर, प्रकृति के और मौसम के हर परिस्थिति में वो पली बड़ी हुई। देन नेचर सेड, फिर प्रकृति ने कहा। देखो, नेचर को सेकंड लाइन में ही आप नोट कर सकते हैं कि नेचर हैज बीन पर्सोनिफाइड। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है? जब हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को या फिर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन बनता है। और यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन एज अ फिगर ऑफ स्पीच यहां पर यूज किया गया है। तो देन नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर सॉन, कि इतना सुंदर फूल तो प्रकृति पर कभी बोया ही नहीं गया। फ्लावर किसके लिए कहा गया है? लूसी ग्रे के लिए फ्लावर के रूप में कहा गया है कि इतनी सुंदर बच्ची जैसी कि लूसी है, इतना सुंदर फूल तो पृथ्वी पर कभी उगाया ही नहीं गया। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ, इस बच्ची को मैं गोद ले लूंगी। I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own, और वो मेरी होगी और मैं उसे अपने जैसी एक परिपक्व स्त्री बनाऊंगी। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा यू फाइंड दैट कि नेचर जो है, नेचर यहां पर लूसी को गोद ले लेती है। लूसी को यहां पर गोद ले ले की बात करती है और कहती है कि इतना सुंदर फूल प्रकृति पर कभी नहीं बोया गया, इस बच्ची को तो मैं खुद गोद ले लूंगी, ये मेरी अपनी बच्ची कहलाएगी और इसको मैं अपने जैसी एक परिपक्व स्त्री के रूप में बनाऊंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेचर इज प्लानिंग फॉर लूसीज फ्यूचर। नेचर जो है वो लूसी के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रही है। नाउ शी इज रेडी टू लुक आफ्टर द ब्यूटीफुल फ्लावर दैट वाज द फर्स्ट टाइम सॉन ऑन द अर्थ एंड शी वॉज लूसी ग्रे। तो उसके लिए वो यहां पर तैयार है, उसकी पालन पोषण करने के लिए, उसको गोद लेने के लिए और अपने जैसी एक मैच्योर्ड स्त्री बनाने के लिए वो यहां पर तैयार है। अब इसके बाद वो क्या कहती है? माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, कि ये मेरी बहुत फेवरेट होगी। जो लूसी है वो मेरी बहुत फेवरेट होगी, मेरी प्रिय होगी। इट मीन्स शी विल बी फेवरेट ऑफ नेचर। और नेचर क्या कहती है कि वो मेरी बहुत प्रिय होगी। बहुत लॉ एंड इम्पल्स, वो दोनों चीज सीखेगी। इट मीन्स लॉ एंड इम्पल्स, जो हमारी जो कानून होता है, जो डिसिप्लिन होता है, और इसके अलावा इम्पल्स जो हमारे गुड एक्शंस ऑफ लाइफ होते हैं, जो हमारी एक मोशंस होते हैं, जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के एक, जिसको बोलते हैं ना कि जो द वेज ऑफ लाइफ जो होते हैं, वो चीज यहां पर प्रकृति कहती है कि बहुत लॉ एंड इम्पल्स, दोनों चीज, कानून और प्रेरणाएं, कानून और उत्तम भावनाएं, वो मैं लूसी को दूंगी। एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और ये लड़की मेरे साथ रहेगी। तो यहां पर नेचर क्या कहती है? नेचर ये कहती है कि लूसी जो है मेरी बहुत फेवरेट होगी। शी विल बी वेल डिसिप्लिन, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होगी।
मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह नेचर उसको ट्रेन करेगी। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं, उसी प्रकार से नेचर इज रेडी टू ट्रेन लूसी। लूसी को ट्रेन करने के लिए प्रकृति भी उसी रूप में तैयार है। तो यहां पर प्रकृति जो है वो लूसी को पूरी तरह से ट्रेन करना चाहती है, पूरी तरह से ट्रेन करेगी लूसी को। और क्या कहती है कि वो लड़की कहां पर रहेगी? वो लड़की रहेगी हेवन में, अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर भी रहेगी और हेवन आकाश में भी रहेगी, इन द ग्लेड। और इस लड़की को देखा जा सकेगा, जो आपने देखा होगा कि जो खुले और जो स्थान होते हैं, हमारे छायादार जो स्थान होते हैं, उन स्थानों पर इस लड़की को देखा जा सकेगा। और जो बॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो ओपन स्पेसेस होते हैं, उन स्थानों पर भी इस लड़की को देखा जा सकेगा। तो लूसी ग्रे जो होगी, लूसी ग्रे सब जगह होगी। वो रोक कभी तो वो चट्टानों पर देखी जाएगी, कभी वो समतल पर होगी, कभी वो जो छायादार स्थान होते हैं, जंगल होते हैं, वहां पर देखी जाएगी, और कभी वो ओपन स्पेसेस में रहेगी, खुले स्थान पर रहेगी। शैल फील एन ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रेस्ट्रेन। और वो अपने ऊपर कैसी ताकत महसूस करेगी? वो एक ऐसी शक्ति अपने ऊपर महसूस करेगी कि जो कभी खत्म ना हो सके, कभी खत्म ना होने वाली शक्ति लूसी अपने ऊपर महसूस करेगी। एंड दैट इज द पावर ऑफ नेचर। और वो किसकी शक्ति है? दैट इज द पावर ऑफ नेचर। वो प्रकृति की शक्ति है। कहने का मतलब प्रकृति अपनी शक्ति, अपनी जो पावर है, वो लूसी को इस तरह से दे देगी कि लूसी प्रकृति की शक्ति को पाकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उसके अंदर, जिसको कहते हैं ना कि एक ओवरसीइंग पावर, जो एक अद्भुत शक्ति जो होती है, वो अंदर आ जाएगी। शी विल गेट द डिवाइन पावर इन द कंपनी ऑफ नेचर। प्रकृति के साथ में उसको एक दैवीय शक्ति जरूर मिल जाएगी। तो वो ये कहा गया है यहां पर। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। शी शैल फील एन ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रेस्ट्रेन। ये हमने बात कर ली कि कभी ना खत्म होने वाली शक्ति लूसी के ऊपर मिल जाएगी। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। फॉन दोस्तों होता है हिरन का जो बच्चा होता है, और स्पोर्टिव मतलब एक्टिव। तो लूसी जो होगी वो इतनी फुर्तीली होगी, प्रकृति यहां पर कह रही है। और इतना भी आपको ध्यान रखना है, नेचर इज द स्पीकर इन द गिवन लाइंस। इन जो पंक्तियों में प्रकृति एक स्पीकर के रूप में है, और प्रकृति क्या कहती है? शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। वो इतनी फुर्तीली होगी जैसा कि हिरन का बच्चा होता है। हिरन के बच्चे के समान जो लूसी है वो इतनी फुर्तीली होगी। दैट विल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन। और वो क्या करेगी? वो खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी, वो पूरे के पूरे जो एक घास का मैदान है, इसको पार कर जाएगी। और अब द माउंटेन स्प्रिंग्स, और या फिर वो कहां पर पहुंच जाएगी? वो स्वतंत्र रूप से पहुंच जाएगी, पर्वतों से जो बहने वाला जो झरना होता है वहां पर वो पहुंच जाएगी। एंड हर्स शैल बी द ब्रीथिंग बॉम। हर्स एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, द म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। और वो क्या कहती है? तो यहां पर यह कहा गया है कि जो लूसी है, लूसी कभी तो खुले मैदान में पहुंच जाएगी, मतलब जो घास का मैदान है उसको पार कर देगी, और वो कभी पर्वतों के आसपास पर्वतों पर पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ जो प्रकृति की जो धीमी धीमी जो खुशबू आती है, जो प्रकृति की जो एक महक आती है, वो लूसी को वो क्या सिखाएगी? वहां पर लूसी एक शांत रहना सीखेगी। एंड हर्स द साइलेंस इन द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। तो वो इन चीजों से क्या करेगी? लूसी अपने आप को एक शांति प्रदान होगी। लूसी को एक काम नेचर प्रोवाइड होगी। और किससे प्रोवाइड होगी? जो प्रकृति की इनसेंसेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आपको, जो लूसी है उसको ऐसी एक सोलेस मिलेगी। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से लूसी को इस प्रकार की सोलेस मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो लूसी है वो बहुत फुर्तीली होगी। लूसी क्या करेगी? वो खुशी खुशी घास के मैदान को पार कर जाएगी, कभी वो पर्वतों पर नजर आएगी। और जो प्रकृति की जो शांत रहने वाली चीजें हैं वो लूसी को शांत रहना सिखाएंगी, वो लूसी को सांत्वना प्रदान करेंगी। ये होगा। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, जो तैरते हुए बादल होते हैं, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड। जो घूमते हुए बादल होते हैं वो क्या सिखाएंगे?
वो लूसी को शान और शौकत से चलना सिखाएंगे, वो लूसी को उठना सिखाएंगे, एक गौरव प्रदान करेंगे लूसी को। फॉर हर द विलो बैंड। और जो विलो नाम का एक वृक्ष होता है, आपने देखा होगा जो विलो नाम का वृक्ष होता है उसकी शाखाएं झुकी हुई होती हैं, वो लूसी को झुकना सिखाएंगी। क्योंकि ये दोनों ही क्वालिटी ह्यूमन बींग्स की होती हैं कि इंसान को उठना भी आना चाहिए और इंसान को झुकना भी आना चाहिए। अगर जो गलती है तो माफी मांगना भी आना चाहिए, दोनों चीज इंसान में होनी चाहिए। सो दीज क्वालिटीज विल बी टॉट टू लूसी बाय द नेचर इटसेल्फ। और कौन सिखाएगा? प्रकृति सिखाएगी लूसी को, ये चीजें सिखाएगी प्रकृति। नोर शैल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म। और यहां तक कि अब लूसी को प्रकृति इतना ट्रेन कर देगी कि वो तूफान की गतिविधियां जो होती हैं उनको भी पहचानने में असमर्थ नहीं रह पाएगी। वो पहचान लेगी कि कब तूफान आना है, किस समय तूफान आना है। तो तूफान की जो गतिविधियां होती हैं उनको भी लूसी आसानी से पहचान लेगी। ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। और इतने सहानुभूति तरीके से, इतने एक आसान तरीके से जो लूसी का जो एक पर्सनैलिटी है, लूसी का जो व्यक्तित्व है, जिसको एक नवयुवती के रूप में, एक यंग गर्ल के रूप में नेचर बाय डिग्रीज डेवलप करेगी। धीरे धीरे नेचर लूसी को पूरी तरह से यहां पर डेवलप करेगी। इसके बाद क्या होता है? द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर। जो रात्रि के जो तारे होते हैं वो लूसी के बहुत फेवरेट होंगे। लूसी जो रात्रि में तारों को देखना बहुत पसंद करेगी। जो रात्रि के तारे होंगे वो लूसी के बहुत प्रिय होंगे। एंड शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस। और इसके अलावा क्या करेगी? जो रहस्यात्मक स्थान होते हैं, जो रहस्यात्मक स्थान होते हैं, मिस्ट्री से भरे हुए जो प्रकृति के ऐसे स्थान होते हैं, वहां पर लूसी कान लगाना सीखेगी। लूसी चीजों को सुनना सीखेगी। क्योंकि प्रकृति जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं वो हर क्वालिटी को लूसी को प्रोवाइड किया जाएगा। और किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। प्रकृति लूसी को वो हर गुण प्रदान करेगी। वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड्स। और कहां पर? जहां पर जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, जो झरने होते हैं, वो बहते हुए प्रतीत होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि मानो वो नृत्य कर रहे हों। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड। और उन जो कलकल की आवाज है उससे एक अजीब सी ध्वनि आती है और बड़ी मनोरम वो ध्वनि होती है, बड़ी सुंदर वो ध्वनि होती है। उस ध्वनि को लूसी जो है अपने साथ महसूस करेगी। शैल पास इनटू हर फेस। और इसके पास से क्या होगा? वो उसके चेहरे के पास से होकर गुजरेगी। इससे क्या होगा? इट विल एड स्पेशल चार्म इन लूसीज ब्यूटी। लूसी के चेहरे की जो सौंदर्यता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रकृति के इस संग से लूसी के चेहरा भी खिल उठेगा। इसके बाद क्या है? शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। और लूसी के कद का भी विकास होगा। और कद का विकास कैसे होगा? क्योंकि वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट कहने का मतलब जो युवा अवस्था वाली फीलिंग्स हैं, जो युवा अवस्था की फीलिंग्स होती हैं यंग एज में। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और वो युवा अवस्था में आना चालू होता है तो उसमें आपने एक परिवर्तन देखा होगा। और जरूरी है कि युवा अवस्था के बारे में भी उसको जानकारी हो, वो जाने अपनी युवा अवस्था के बारे में। तो ऐसी जो नॉलेज है वो या तो टीचर प्रोवाइड करता है या फिर मदर प्रोवाइड करती है। तो यहां पर जो प्रकृति है, प्रकृति जो लूसी को ऐसे ही युवा अवस्था के विचार प्रदान करेगी। जो खुशी प्रोवाइड करने वाले जो विचार हैं, जो हैप्पीनेस देने वाले विचार हैं, वो लूसी को प्रोवाइड किए जाएंगे। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। शैल रेयर हर फॉर्म टू द स्टेटली हाइट। इससे क्या होगा? इससे लूसी के कद का विकास होगा। लूसी का कद जो है वो बढ़ेगा। एट हर वर्जिन बॉसम स्वेल। और इतना ही नहीं, जो उसका जो वक्ष स्थल है, जो लूसी का एक वक्ष स्थल है, जो उसका प्योर हार्ट है, उसका भी विकास होगा। इससे वो भी डेवलप होगा। कहने का मतलब प्रकृति लूसी को युवा अवस्था के वो विचार प्रदान करेगी जिससे उसके वक्ष स्थल का विकास होगा। ऐसे विचार लूसी को प्रकृति देगी। और इतना ही नहीं, उसकी हाइट भी साथ साथ विकसित होगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव हेयर इन दिस हैप्पी डेल। और कब?
वो ये कहती है जब मैं और वो एक साथ रहेंगे इस घाटी पर, तब मैं ऐसे विचार लूसी को प्रोवाइड करूंगी ताकि जो लूसी है, लूसी कुड बी माउल्ड इनटू अ यंग गर्ल, लूसी एक यंग गर्ल के रूप में परिवर्तित की जा सके। ऐसे विचार लूसी को मिलेंगे। किसके द्वारा मिलेंगे? प्रकृति के द्वारा लूसी को ऐसे विचार प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसी बातें बताई जाएंगी। इसके बाद प्रकृति क्या कहती है? दस द नेचर स्पेक, अतः प्रकृति ने कहा द वर्क वॉज डन, कि मेरा काम तो पूरा हुआ। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि मेरी लूसी की यात्रा यहीं रुक गई। कहने का मतलब देखो, माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है वो इतनी होती है कि वो अपने बच्चों को पूरा डेवलप कर दें, वो बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दें, और उसके बाद बच्चा अपनी लाइन पर खुद आ जाता है और वो जब अपना रास्ता खुद ढूंढता है। तो प्रकृति ने अपना काम पूरा किया, एज ए मदर भी, एज ए टीचर भी। उसने लूसी को बड़ा कर दिया, ट्रेन कर दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि लूसी खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रकृति कहती है दस नेचर स्पेक, प्रकृति ने कहा द वर्क वॉज डन, कि मेरा काम पूरा हुआ। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, लेकिन कितनी जल्दी मेरी लूसी की यात्रा समाप्त हो गई। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, उसकी मृत्यु हो गई और वो मुझे अकेला छोड़ गई। दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस जो ये बंजर स्थान है यहाँ पर, इस शांत स्थान में और इस शांत दृश्य में, द मेमोरी वॉट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, वो जो यादें हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो अब कभी मेरे साथ नहीं रहेंगी। कहने का मतलब प्रकृति जो है वो लूसी को, मतलब लूसी जो है वो प्रकृति को अकेला छोड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस पोएम को, फिर से एक बार बता देता हूँ यहाँ पर क्या वो कहता है। पोइट जो है वो ये कहता है कि जो लूसी ग्रे पोएम है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ, ये 1798 में कंपोज हुई थी। लिरिकल बैलेड में इसको पब्लिश किया गया था। लिरिकल बैलेड एस.टी. कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का एक जो कोलैबोरेशन है, एक कंबाइंड वर्क है इनका, और ये लूसी की सीरीज़ में पोएम आती है। जो 5 पोएम्स लूसी की सीरीज़ में है उसमें पोएम आती है एजुकेशन ऑफ नेचर, जिसका दूसरा टाइटल 3 ईयर्स शी ग्रू इन सैरनशायर है। तो ये इस पोएम में जो प्रकृति है वो ये कहती है कि 3 साल लूसी धूप और बरसात में पली बड़ी हुई। प्रकृति ने ये कहा कि इतना सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी नहीं बोया गया, इस बच्ची को तो मैं गोद ले लूँगी और अपने जैसी एक परिपक्व स्त्री बनाऊंगी। लूसी मेरे बहुत प्रिय होगी, कानून और प्रेरणाएं सब मेरे से वो सीखेगी। ये लड़की कभी चट्टानों में होगी तो कभी समतल में होगी, कभी पृथ्वी में होगी तो कभी आकाश में होगी, कभी ये छायादार स्थानों पर होगी तो कभी खुले स्थान पर होगी, और अपने ऊपर लूसी एक अद्भुत शक्ति महसूस करेगी, एक ऐसी शक्ति जिसको कभी समाप्त ना किया जा सके, जो कभी ना मिट सके। ऐसी शक्ति लूसी अपने ऊपर महसूस करेगी और वो इतनी फुर्तीली होगी जितना कि हिरन का बच्चा होता है, उसकी तरह लूसी फुर्तीली होगी और वो खुशी खुशी घास के मैदान को भी पार कर जाएगी। कभी पर्वतों पर नजर आएगी तो कभी बहते हुए झरनों पर नजर आएगी, और वहाँ पर जो प्रकृति में सुगंधित चीज़ें होती हैं वो लूसी को सांत्वना प्रदान करेंगे। लूसी को एक सिंपैथी मिलेगी ऐसी चीज़ों से, और जो तैरते हुए बादल हैं वो लूसी को गौरव प्रदान करेंगे, उठना सिखाएंगे, और विलो का जो वृक्ष है वो लूसी को झुकना सिखाएगा, और लूसी जो तूफान की गतिविधियां हैं उनको भी समझने में वो पूरी तरह परिपक्व होगी, वो फेल नहीं होगी उनको समझने में। और लूसी को ऐसे विचार प्रकृति के द्वारा दिए जाएंगे जिससे कि वो एक नवयुवती के रूप में बहुत ही एक आसान से तरीके से, सहानुभूतिपूर्ण से वो डेवलप की जा सके। रात्रि के तारे लूसी को बहुत अच्छे लगेंगे और वो बहुत से एकांत स्थानों पर अपने कानों को लगाएगी, और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं, और उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि लूसी के चेहरे के पास से होकर गुजरेगी, जो कि उसके चेहरे के सौंदर्य को और निखारेगी। और जो युवा अवस्था की जो हैप्पी फीलिंग्स हैं, ऐसी फीलिंग्स जिससे लूसी का डेवलपमेंट हो सके, ऐसी फीलिंग्स भी लूसी को प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाएंगी, और इससे लूसी के कद का विकास होगा, और साथ ही साथ लूसी का जो हृदय है, लूसी का जो सीना है वो भी विकसित हो जाएगा। और ऐसे विचार लूसी को प्रकृति तब देगी जब वो लूसी के साथ 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 रहेगी। और प्रकृति ये कहती है कि मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि मेरी लूसी बहुत जल्द ही मुझे छोड़ गई। इस एकांत स्थान पे, इस झाड़ियों से भरे स्थान पर
लूसी अकेला मुझे छोड़ गई, उसकी मृत्यु हो गई और मैं आज इस शांत और सुनसान स्थान पर बिल्कुल अकेली हूँ और जो यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो शायद अब कभी नहीं रह पाएंगी, ऐसा प्रकृति कहती है लूसी के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मैंने जो ये पोएम आपको समझाई आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको ये पोएम अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी, अपने फ्रेंड सर्किल में भी बता दें कि सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो बीए सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं और जो आपके साथी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उनको भी आप बता दें कि बीए फर्स्ट ईयर की सर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिस पे पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।